क्या आप जानते हैं कि 10 लाख से अधिक भारतीय बांझपन अनुभव करते हैं? सक्रिय रूप से कोशिश करके 1 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने में असमर्थता को बांझपन या इनफर्टिलिटी कहा जाता है। संतानहीनता के कारण बहुत है। 30% मामलों में महिला संबंधी कुछ समस्या हो सकता है। 30% दंपतियों में समस्या पुरुष से जुड़ा हो सकता है। 30% मामलों में दोनों का कुछ समस्या होता है और 10% में कुछ भी कारण नहीं होता है। तो बांझपन का कारण क्या होता है? पहले हम महिला संबंधी कारण पर गौर करेंगे। महिला गर्भ धारण का विकृति के प्रमुख कारण होते हैं। ओव्यूलेशन के साथ कोई समस्या, संचालनात्मक समस्याओं यानी प्रजनन प्रणाली में समस्या या फेलोपियन ट्यूब में कुछ समस्या हो सकता है। तो ओव्यूलेशन का समस्या समझने के लिए हम हर महीने एक महिला के ऋतु चक्र के दौरान क्या होता है इसे समझना चाहिए। हर महीने एफएसएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से ऋतु चक्र के पहले दिनों में रिहाई होती है। यह हार्मोन गर्भाशय का परत को गाढ़ा बनाता है और गर्भ धारण की तैयारी करता है। ऋतुस्राव के 12 से 15 दिनों में पिट्यूटरी ग्रंथि से एलएच नामक हार्मोन का रिहाई होती है। यह रक्त नाली से होते हुए ओवरी तक पहुंचती है और ओवरी इसके प्रभाव से अंडाशय से एक अंडा का रिहाई होती है। यह अंडा फेलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय पहुंचता है और यहाँ 2 से 3 दिनों तक रहता है। इसके दौरान अगर इस अंडा शुक्राणु से मिलना हुआ तो महिला गर्भवती बनती है। अगर नहीं हुआ तो यह अंडा ऋतुस्राव के रूप में महावरी रक्तस्राव के साथ योनि से बाहर निकल जाता है। तो ओव्यूलेशन के दौरान ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का भी रिहाई होती है और यह सब हार्मोन गर्भ धारण के लिए आवश्यक होता है। जब हार्मोन की असंतुलन होता है तब ओव्यूलेशन यानी अंडा का अंडाशय से रिहाई ठीक से नहीं होती है या अंडा ठीक से नहीं बनता है और यह सब असंतानहीनता का कारण बन सकता है। इस प्रकार गर्भ धारण का चांस कम होता है। इसलिए बांझपन की परीक्षा और कारण को जानने के लिए डॉक्टर इन तीनों हार्मोन का रक्त में स्तर को देखते हैं। इससे डॉक्टर को अंदाजा होता है कि महिला का ओव्यूलेशन यानी अंडाशय से अंडा हर महीना रिहाई ठीक से हो रहा है या नहीं। महिला के आयु 35 से ज्यादा होना, जीवन स्तर, काम करने की स्थिति, शराब, धूम्रपान का सेवन, कम वजन या मोटापे के शिकार, ज्यादा व्यायाम, गतिहीन जीवन शैली, यह सब महिला का प्रजनन शक्ति यानी जनने की क्षमता और ओव्यूलेशन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बांझपन के मूल कारण का निर्धारण एक कठिन प्रक्रिया है। महिला के ऋतु चक्र का विस्तृत इतिहास पूछा जाता है, जैसे महावरी चक्र की अवधि, हर महीने ऋतुस्राव कितने दिन तक होता है, क्या बहुत श्रव होता है जैसे 10 दिन तक थोड़ी महिलाओं में खून बहता ही रहता है, या कई महिलाओं में महीने में 2 बार महावरी होता है, थोड़ी महिलाओं में सिर्फ स्पॉटिंग हो सकता है, बहुत कम खून निकलता है। मोटापे की वजह से थोड़ी महिलाओं में हार्मोन के असंतुलन की समस्याओं भी देखा जाता है। इससे महावरी अनियमित हो सकता है और पुरुष हार्मोन में वृद्धि होता है। महिलाओं के असंतानता या बांझपन का संचालनात्मक समस्याओं यानी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से भी जुड़ा हो सकता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब या गर्भाशय की आकार में समस्या। यह 20% महिलाओं में बांझपन का कारण बन सकता है। ट्यूब ब्लॉक हो सकता है और शुक्राणु को अंडे से मिलना नहीं होता है, पर इसको ऑपरेशन से
यह ब्लॉक को क्लियर कर सकते हैं। और थोड़े महिलाओं में फाइब्रॉइड जो गर्भाशय की दीवार में बढ़ता हुआ रहता है, इससे भ्रूणों की क्षमता और वह गर्भाशय से जोड़ने में कठिन हो सकता है। पिछले संक्रमणों या सर्जरी के कारण गर्भाशय और फेलोपियन ट्यूब के दीवार चिपक सकता है और निशान बन सकता है, जिससे अंडा और शुक्राणु की गति पर असर कर सकता है। तो अब बांझपन का पुरुषों में क्या समस्या हो सकती है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे आम समस्या जो पुरुषों को सामना करना पड़ता है वह है शुक्राणु की संख्या का कम होना और शुक्राणु की गतिशीलता कम होना। वीर्य का परीक्षण किया जाता है, उसका रंग, शुक्राणु के आकार और संख्या, जननांग परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, यह सब किया जाता है और रक्त परीक्षण भी टेस्टोस्टेरॉन का स्तर देखने के लिए किया जाता है। यह सब परीक्षा से पुरुष के निपुंसकता का कारण डॉक्टर को मालूम हो सकता है। एक महिला और उसके पति जो भावनात्मक दर्द अनुभव करते हैं जब बांझपन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, वह बहुत कठिन होता है और मदद की आवश्यकता जरूर होती है। अगले वीडियो में हम इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए